हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कार्ब्स कम कीजिए अपने फूड में, कार्ब्स कितना लेना चाहिए, कितने अमाउंट में लेना चाहिए। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेना हमारे लिए एसेंशियल है और कौन सा टूटने में समय ज़्यादा लगाता है। ठीक है, तो पहले मैं एक इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगी कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। सबसे पहली चीज़ कार्ब्स हम सब बहुत सुन रहे हैं आजकल। कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्पोजिशन होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। ये होता है कंपोजिशन 1:2:1 का। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट ये सिनोनिम है सेक्राइड्स। सेक्राइड्स मीन्स शुगर, सेक्रॉन, ये एक मेरे ख्याल से एक लैटिन वर्ड है। सेक्रॉन, सेक्रॉन मीन्स होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स कई तरीके के हो सकते हैं, कई तरीके के होते हैं। हमारे फूड में हम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं उन सभी में मैक्सिमम में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बस डिफरेंस ये होता है कि किसी में मोनोसेक्राइड्स होते हैं, किसी में डाइसेक्राइड्स होते हैं और कोई जो है वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली। एक्चुअली मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल चेन, सिंपल चेन। जो भी चीज़ सिंपलेस्ट होगी उसको टूटने में भी कम समय लगेगा और डाइजेस्ट होने में भी कम समय लगेगा। लेकिन सिंपल होने का मतलब क्या यहाँ पे है, यानी कि वो एक सिंगल चेन है। मोनोसेक्राइड, मोनो सिंगल, डाई मतलब दो, पॉली मतलब बहुत। ठीक है, तो जो चीज़ सिंगल होगी उसको टूटने में कम समय लगेगा, डाइजेस्ट होने में भी कम समय लगेगा। जो चीज़ ज़्यादा सेक्राइड यानी ज़्यादा लंबी चेन होगी, उतने ज़्यादा पॉली है तो वो और मोनोसेक्राइड्स में टूटेगी। ठीक है, मोनोसेक्राइड है तो वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली मैं बात करना चाह रही हूँ पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। पॉलीसेक्राइड को एनर्जी स्टोर्स भी कहा जाता है एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड इज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च जो हम सब अपने डेली रूटीन में फूड में रोज हम हर कोई अपटेक करता है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इज राइस, चावल। इसीलिए कहते हैं कि चावल जब भी आप लेते हैं, ज़्यादा राइस लेते हैं, तो वो क्योंकि पॉलीसेक्राइड है, पॉली मीन्स कई, सेक्राइड मतलब शुगर, सेक्रॉन, तो लंबी चेन है, तो इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वो एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे एनर्जी, जब भी हमारे शरीर में एनर्जी की बात हो रही है, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हम डायरेक्ट शुगर ही नहीं कंज्यूम करते हैं। हमारा कैसे होता है कि हमारा जो एक चीज़ और भी है कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुंह से ही। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ का डाइजेशन होने में ज़्यादा समय लगता है, किस चीज़ का डाइजेशन होने में कम समय लगता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, माउथ में, माउथ को आप बकल कैविटी भी कहते हैं, और यहाँ पे सैलिवरी अमाइलेज या सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हम लोगों का जो माउथ है उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। यहाँ मैं सिर्फ एक ओवरव्यू रख रही हूँ। डाइजेशन इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस। इसमें सिर्फ मैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात कर रही हूँ। जितने भी फूड हम अपटेक करते हैं उसमें चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, इन सब चीज़ों के डाइजेशन का अलग अलग तरीका है। हमारे शरीर में अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग जगह पर रिलीज होते हैं और अलग अलग तरीके से उसे डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की हो रही है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बायोकेमिकली कहते हैं तो यहाँ पे इसे बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी यहाँ पे होती है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। आप देखते होंगे जैसे ही आप कोई भी खाना लेते हैं अपने मुंह में तो एक म्यूकस रिलीज होता है, एक चिपचिपा पदार्थ, एक सलाइवा रिलीज होता है जो हमारे खाने में मिल जाता है। जब वो हमारे खाने में मिलता है तो वो उसको पहली चीज़ तो च्युई करने में आसानी होती है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि उसका डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, वहाँ से सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी, ये यहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे, सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी जूसेस, अल्फा अमाइलेज, स्टाइलिन जिसे कहते हैं, वो रिलीज होता है।
स्टमक से गैस्ट्रिक जूसेस, यहाँ पे मैं नाम नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूसेस, लीवर से हेपेटिक जूसेस और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे स्टमक जो होता है, स्टमक में किसी भी तरीके का डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक है, HCl का रिलीज करता रहता है, एसिडिक है, वहाँ पे किसी भी तरीके की कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज होते हैं और वो वहाँ पे उसको तोड़ते हैं। सीधे से डाइजेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज द डाइजेशन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जब भी खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से आपका बाहर एनस और इसके थ्रू बाहर जाता है। क्यों? क्या होता है कि जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेलुलोज एक्चुअली क्या होता है कि ये सेलुलोज जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है। क्योंकि यहाँ पे हम पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे थे तो सेलुलोज की चर्चा करना थोड़ा जायज़ बनता है। सेलुलोज जो है वो प्लांट्स से पाया जाता है मेनली, और ये एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज के साथ क्या है कि इसको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी लेकिन आता है इसमें, लेकिन इसलिए आता है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि सेलुलोज में एक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेलुलोज का जो कंपाउंड होता है उसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं और वो ह्यूमंस नहीं तोड़ सकते क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे कोई एंजाइम्स नहीं रिलीज होते जो इन बॉन्ड्स को तोड़ सके। हमारे शरीर में जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कई तरीके के बॉन्ड्स अटैच होते हैं, उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए शरीर एंजाइम्स रिलीज करता है। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में जिस चीज़ को तोड़ने के लिए एंजाइम्स नहीं रिलीज होंगे उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो सेलुलोज जो है वैसे ही जैसे हमारे फूड में से सेलुलोज चला जाता है, ये क्योंकि मैं इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। इट एक्ट एज एन फाइबर, ये एक फाइबर की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, और हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे पेट में जब फाइबर्स आता है तो ये क्या करता है, कहते हैं ना फाइबर ज़्यादा अपटेक कीजिए, वो आपके स्टूल मुझे नहीं लगता स्टूल को बताना जरूरी है क्योंकि आई थिंक सभी को पता होगा। ये उसको एक सॉफ्टर मोटालिटी देता है, इजी डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। बस एक सीधा सा मतलब कि सेलुलोज इज हेल्पफुल इन डाइजेशन, और ये जो है किसी भी तरीके के ऐसे एंजाइम्स नहीं रिलीज होते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, इसलिए ये डायरेक्ट यूज किया जाता है। ये एक सिर्फ ओवरव्यू था कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इन सब को पार्ट्स को तोड़ के और एक एक पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कौन कौन से सेक्राइड्स हैं, कैसे इनका डाइजेशन होता है। डाइजेशन इज अ वेरी बिग प्रोसेस। इसमें हर एक हमारे डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का, सबका एक अलग फ्लो चार्ट बन सकता है, सबको एक अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है। फिलहाल एक ओवरव्यू। थैंक यू।